ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। कालिन्दी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं सितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिविमोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदाम् उपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण वेंकट नारायण वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण वेंकट नारायण वेंकट नारायण नारायण वरद नारायण 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 वरद नारायण 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 संपत नारायण 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 संपत नारायण 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 यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
गोदारंग मनार भगवान की, श्री लक्ष्मीकांत भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्री मानसी स्वामी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, अखंड भारत वर्ष की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, सच्चिदानंद घन भक्त वांछा प्रपूरक भगवान श्री गोदारंग मन्नार प्रभु, कृपा समुद्र श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद, आज अम्मा जी के द्वारा प्रसादित तिरुप्पावे की 21वीं गाथा का अनुसंधान करने के लिए हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं। भगवान बिना श्री जी के पुरस्कार के किसी को प्राप्त नहीं होते। भगवत प्राप्ति के लिए श्री जी का पुरस्कार अपेक्षित है। श्री जी का पुरस्कार अम्मा जी को कल की गाथा में प्राप्त हो गया। प्रार्थना की कि भगवान नहीं उठते, कोई बात नहीं, पर आपको तो उठना चाहिए। पूर्व की 20वीं गाथा में प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि आप हे पूर्णे, हे श्री ही, आप निद्रा से उठ जाओ और हमें पंखा, दर्पण और अपने स्वामी को प्रदान करके हमें स्नान कराओ। सुन करके श्री किशोरी जी इनके समक्ष आ गईं, उनको भी साथ में लिया और अब भगवान को जगा रही हैं। आज की गाथा में अब भगवान का ही केवल उत्थापन है। पूर्व की गाथा में हो चुका है उत्थापन, लेकिन भगवान नहीं उठे। लेकिन आज विशेष रूप में गाथा ही केवल भगवान के लिए है, उठा रही हैं। अभिमुखी कृतकलशेषु सम्मुखं वर्धित्वो परिवहन योग्यं विरतिं विना दुग्धस्राव्युदार महागा अधिकं प्राप्तवत पुत्र जागृही दार्ढ्यवन् महन् लोके दृश्यमानतया स्थिततेजो उत्तिष्ठ निद्रात उत्तिष्ठ शत्रवस्तव बलहानिं प्राप्य तद्वारदेशे आर्त्यागत्य त्वच्चरणावाश्रयन्तो यथा शास्य वयम् आगच्छामस्तुत्वा भोजानीता अस्मच्छन्दः। भगवान को उठाने के लिए आ रही हैं, तो भगवान को सीधे भगवान का नाम लेकर के नहीं उठा रही हैं। भगवान को भगवान का नाम लेके नहीं उठाती। किसका नाम लेके उठाती हैं? बोले इनके पिताजी का नाम लेके उठा रही हैं। रामावतार में भी, कृष्णावतार में भी भगवान को अपने पिता के नाम से, अपने पिता के वंश से बहुत प्रेम है। जब रघुनाथ जी से कोई कहे आप तो भगवान है, भगवान कहते नहीं नहीं, आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं तो दशरथ जी का बेटा हूँ। भगवान को संबंध बहुत प्रिय लगता है, और किसी वैष्णव से संबंध हो तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। नंद जी जैसा कौन होगा? कितना बड़ा तप किया, तब जाके भगवान उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। सुखदेव जी से पूछा ना राजा परीक्षित ने कि नंद जी, यशोदा जी ने कौन सा ऐसा ये व्रत किया, तप किया कि भगवान इनको इतने सुलभ हो गए। तब बताते हैं द्रोण नाम के वसु और उनकी पत्नी धरा, बहुत बड़ा इन्होंने तप किया।
भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। बोले आपके बाल चरित्र का दर्शन करना चाहते हैं, आप पुत्र के रूप में हमें प्राप्त हो जाइए। तो नंद जी से बाबा भगवान को बहुत स्नेह है। कौन है भैया? नंद जी के लाला हैं हम, भगवान बताते हैं। अपना नाम लेने में संकोच भी कर जाते हैं, लेकिन नंद जी के लाला कहने में भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। कोई भगवान को पांडव दूत कह दे, पांडव बंधु कह दे, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को संबंध से प्रेम प्राप्त होता है, संबंध से भगवान की प्रसन्नता होती है। अपने निज नामों को सुन के भगवान को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जो भक्त संबंध से नाम प्राप्त है उनको सुनने में। गोविंद नाम भगवान का कितना प्रिय है भगवान को। क्यों प्रिय है? सुरभि माता के द्वारा रखा, गौवंश के साथ नाम जोड़ दिया। भगवान को ये संबंध प्रिय है। तो गोदा जी कहती हैं, अभिमुखी कृत कलशेषु सम्मुखम वर्धित्वोपरि वहन योग्यम वृत्तिम बिना दुग्धस्रावी उदार महागाह अधिकम प्राप्तवतः पुत्र जागृही। कहती हैं गायों के नीचे बड़े बड़े कलश रख दिए गए हैं। कलशों में छिद्र है कि नहीं है उसको भी देखने वाली गाय नहीं है। ये गाय कैसी हैं? बोले उन कलशों को जिनको रखा गया, रखने के साथ वो पूरे हो गए। इतना दूध देने वाली हैं कि बहन योग्यम विरतिम बिना, निकालने तक का अवकाश नहीं है कि चलो उसको हटा लें दूसरा लगावे तब दूध गिरे। बोले इतना दूध गिरता रहता है झरझर जैसे। बोले भगवान वेंकटेश के तिरुमला में जाइए ऊपर तो आकाश गंगा से जैसे झरना गिरता है, ऐसे इन गायों का दूध सदा झरता रहता है। लगाने वालों में आलस्य प्रमाद हो जावे, बर्तन न हटा पावे तो धरती पर ही गिरता है। ब्रज में बर्तन नहीं बचे दूधों को संभालने के लिए। बोले बर्तन क्या भरेंगे इन गायों को, अगर छोड़ दिया जाए तो क्षीर समुद्र के बगल में दूसरा एक क्षीर समुद्र बना दें, इतना दूध दे रही हैं। बोले इतना दूध आ गया, लोक में तो सुना नहीं जाता कि इतना दूध कहीं होता होगा, तो ऐसा होगा। सखियों ने कहा हे गोदा जी आप अतिशयोक्ति कह रही हो। लोग कहते हैं ना अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है। बोले अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान जहाँ पधार जावे, भगवान का करस्पर्श जहाँ प्राप्त हो जावे, फिर वहाँ न्यूनता बचती ही क्या है। वहाँ कोई वस्तु की न्यूनता नहीं रहती। भगवान प्रदान करें तो विद्या भी परिपूर्ण होती है, भगवान प्रदान करें तो धन संपत्ति परिपूर्ण होती है, भगवान प्रदान करें तो बल भी परिपुष्ट होता है। भगवान जो प्रदान करते हैं वह पूर्णता पूर्वक ही प्रदान करते हैं। इन गायों को भगवान ने जब अपना करस्पर्श किया, गौचारण के समय इनको लेकर के चले, इन गायों ने भगवान की सुंदर बांसुरी को सुना, भगवान श्याम सुंदर के करस्पर्श को जहाँ प्राप्त किया, ये बहुत बहुत देने वाली हो गई। कैसी हैं? बोले दुग्धस्रावी उदार, ये सब बड़ी उदार हैं। जो उदार का मतलब क्या है? जो संसारी लोग होते हैं ना, इतना सा देते हैं और इतना गाते हैं। होता है ना संसार में, इतना सा देंगे इतना बड़ा गा लेंगे। भगवान के समान भगवान की गायें हैं, बहुत कुछ दे देती हैं लेकिन उस दिए हुए का गान नहीं करती, आने वाले को लात भी नहीं मारती। भगवान कितना देते हैं लेकिन कहाँ पर भगवान गान करते हैं? कहीं। वो स्वामी जी कहते हैं ना, ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। भगवान के जैसा कोई नहीं है। विभीषण की शरणागति का प्रसंग आया तो भगवान ने लंका का राज्य प्रदान कर दिया। लंका का राज्य प्रदान करके भगवान का चेहरा लटक रहा था। लक्ष्मण जी ने पूछा तो भगवान क्या बोले? हमने कुछ भी नहीं दिया। इतना कुछ देने के बाद भी भगवान कहते हमने कुछ भी नहीं दिया। भगवान जीव को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं शरणागत के ऊपर, उसके बाद भी भगवान कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर सके इसके लिए। और जीव का छोटा सा बहुत बड़ा भगवान मान के बैठते हैं।
वाल्मीकि रामायण में भगवान के जो कल्याण गुण हैं, अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में वहाँ पर बतलाया गया, भगवान थोड़ा भी कोई उपकार करता है तो उस उपकार को कभी भी भूलते नहीं हैं, सदा उस उपकार को भगवान मानते हैं। भगवान का हम लोग क्या उपकार करेंगे? बोले भगवान के आगे हाथ जोड़ दिया, भगवान की सवारी चल रही है, कंधा लगा दिया, चंवर रुला लिया, कुछ नृत्य कर लिया, कुछ गान कर लिया, भगवान इतने में ही प्रसन्न संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ भी और अपेक्षा नहीं है उनको। देखिए, अपेक्षा संसार की वस्तुओं से संसारियों को है ना। भगवान ना तो संसारी हैं और ना संसार की किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान को है। उदाहरण समझा जाए, हम सोचें कि हमारे भोग लगाने से ही भगवान का पेट भरता होगा, है क्या ऐसा? मत लगाओ आप, क्योंकि भगवान भूखे मर जाएंगे आपके भोग न लगाने से, कोई फर्क नहीं। हम जल पिलाते हैं, अब हम नहीं पिलाएंगे, मत पिलाओ। कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान को हम दे सकते हैं? केवल एक वस्तु है और वो है आत्म वस्तु। यह आत्म वस्तु ही भगवान को प्रिय है। इसके सिवा हमारे वैभव से, हमारे धन से, किसी से भगवान को कुछ भी अपेक्षा नहीं है। भगवान देखते भी नहीं है। एक कुत्ता हड्डी लेकर के चबा रहा था, तब तक सामने से एक सिंह आता हुआ दिखाई पड़ा। कुत्ता घबरा के भागा कि कहीं मेरी हड्डी न चुरा ले। हास्यात्मक बात है कि नहीं है? कुत्ते की हड्डी सिंह चुराएगा भला? ऐसे ही हम संसारी लोगों की किसी वस्तु को, कोई भी XYZ, किसी की भी भगवान को अपेक्षा नहीं है। भगवान को इस आत्म वस्तु की अपेक्षा है, यही उनको चाहिए बस। वो देखते हैं यही मुझे मिल जाए, बाकी मुझे और कुछ भी तुमसे नहीं चाहिए। और इस आत्म वस्तु को हम भगवान को समर्पित कभी करते नहीं। तो भगवान भी सदा उदास रहते हैं कि हमने कितनी चेष्टाएं की, लेकिन इस आत्म वस्तु को जो हमें प्रिय हमको देता नहीं। तो भगवान के समान ही यह गाय भी उदार हैं, क्योंकि भगवान का संग प्राप्त है। भगवान का संग वैष्णवों को भी प्राप्त होता है, इसलिए वैष्णव भी बड़े उदार होते हैं। वैष्णव जन भी बड़े उदार होते हैं। वैष्णवों की भी उदारता होनी चाहिए। उदारता नहीं है तो फिर वैष्णवता अभी परिपक्व नहीं है। भगवान वैष्णवों के समान यह गाय भी बड़ी उदार हैं। महागाह, बहुत बड़ी बड़ी गायें हैं। कैसी हैं? बोले दशरथ जी के पास में एक हाथी था। दशरथ जी का एक हाथी था, जिस पर बैठा करके भगवान का दर्शन सारी की सारी प्रजा करना चाहती है। इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। सुंदर छत्र लगा रहे और हाथी पर बैठ के रघुनाथ जी आवे, हमें दर्शन दें, युवराज बन करके दर्शन दें। वो हाथी का नाम है शत्रुंजय। दशरथ जी के हाथी का नाम, शत्रुओं को परास्त करने वाला महान बलशाली गज। बोले वहाँ एक ही गज था और यहाँ जो गायें हैं ये सब हाथियों के समान, शत्रुंजय हाथी के जैसी बड़ी बड़ी गायें हैं। आज भी देखिए हमारे ब्रज की गायें बड़ी बड़ी होती हैं। MP की तरफ जाएं, अगर हम लोग काफ़ी गए ग्वालियर वगैरह में, वो छोटी छोटी गाय रहती हैं। वो एक जैसे अपने यहाँ के बछड़े बछिया होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाय। यहाँ की गाय आज भी मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी होती है ब्रज की, क्योंकि भगवान का करस्पर्श प्राप्त है। उदार महागाय, और इन बहुत सी गायों को प्राप्त जिन्होंने किया है, ऐसी संपत्ति को, समृद्धि को जिन्होंने प्राप्त किया है, कौन? श्री नंद जी। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीड बभून नृप। हे राजन, सारा का सारा ब्रजमंडल संपत्ति से भर गया। नंद बाबा जब दान करने लगे तो 7 तिलों के, तो सप्तधान के उन्होंने पहाड़ खड़े कर दिए बड़े बड़े,
हीरे जवाहरात का एक पहाड़ एक तरफ में है, एक तरफ मुक्ता का पहाड़ है, एक तरफ स्वर्ण का पहाड़ है, एक तरफ रजत का पहाड़ है। बोलते हैं कि हम देंगे तो थोड़ा ही दे पाएंगे, आप सब बैलगाड़ी ले लेके आओ, सब भर के घर लेकर के जाओ। इतना देने के बाद भी संपत्ति खत्म नहीं होती। देवताओं के खजांची कैशियर कौन है? कुबेर महाराज। वो भी आकर के चक्कर में पड़ गए, बोले इतना तो देवलोक में नहीं, ये कहाँ से आए गोप के पास में। राजा को भी मन में शंका हुई कि इतना कहाँ से आ गया, सुखदेव जी फेंक तो नहीं रहे लंबी लंबी। तब सुखदेव जी ने शकल देख ली, बोले विश्वास कम कर रहा है। तो गए राजन, हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीड मभून नृप। ये साक्षात महालक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गया यह ब्रज क्षेत्र, जहाँ श्री जी स्वयं क्रीड़ा कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। तो जहाँ साक्षात श्री जी वास करें, नृत्य करें, वहाँ जैसी संपत्ति कहाँ होगी। पर ये संपत्ति कब हुई? बोले जब आप आए। जयति तेधिकम जन्मना व्रज। आपके जन्म से, आपके प्राकट्य से इस ब्रज की ये श्री संपत्ति बढ़ी। नहीं तो हम सब क्या थी? गोपियाँ कहती हैं हम सब तो गायों के पीछे पीछे घूमने वाली, कुछ थोड़ा सा दूध लेकर के अपना गुजर बसर करने वाली। ब्रज में तो कोई वृक्ष भी नहीं होते, कटीले केवल झाड़ें होती हैं, वो भी किसकी? बबूल की और बेरिया की। कोई सुंदर फल भी नहीं होते। लेकिन जब से आप आए, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अभाव इस ब्रजमंडल में हुआ हो। भगवान के आने पर अभाव का नाश हो जाता है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान का आराधन करे। सुखदेव जी ने बताया द्वितीय स्कंध में, विद्या की कामना हो तो महादेव जी की पूजा करे, अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा चले तो उमा देवी का पूजन करे। तत्त कामनाओं के लिए देवताओं का वर्णन करने लगे। राजा ने कहा महाराज एक ही चीज़ देते हैं, कोई ऐसे भी हैं क्या जो सब कुछ दे देते हो? भाई एक चीज़ के लिए एक देवता के पास जाएंगे, फिर कब खुश होंगे, कब देंगे क्या पता। कोई एक ऐसे हो जो सब कुछ दे देते हो एक जगह जाने पे ही। जैसे गाँव में छोटी छोटी दुकानें होती हैं और एक बड़ी थोक की दुकान होती है, थोक वाले के यहाँ सब मिल जाता है। ऐसे ही कोई थोक की दुकान है? सुखदेव जी ने बोला हाँ एक दुकान है जहाँ थोक के भाव में सब मिलता है, सब मिल जाता है। ये क्या क्या? बोले अकामः, कोई कामना ना हो, सर्व कामो वा, समस्त कामनाएं हो, और मोक्ष काम, मोक्ष की कामना हो, उदार धीहि, पर ये बड़ी उदार बुद्धि वालों को ही मोक्ष कामना आती है। ये मुमुक्षुत्व जो है वो सहज प्राप्त नहीं होता, मोक्षेक्षा जो है वो सहज प्राप्त नहीं होती। संसार के भोग पदार्थ लग जाते हैं पीछे। किसी तरह आचार्यों का, वैष्णवों का संग पाकर के मोक्ष पदवी को प्राप्त करने की इच्छा भी जग जाए तो थोड़ा सा साधन जहाँ हुआ, थोड़ा भगवत सेवा जहाँ हुई, थोड़ा आचार्य के चरणों का अनुराग हुआ, दो एक लोग मिल ही जाते हैं, रे आपके जैसा कौन, सोई मामला, जय जय सीताराम, सब खत्म, बड़े बड़े बिगड़ जाते हैं। मोक्ष की इच्छा रह पाना भी एक बहुत बड़ी बात है। अब विचार करिए, दास यहाँ बोल रहा है सो बात नहीं है। यहाँ गुरुजी भी कथा करते थे। तिरुप्पावे जैसा श्री रामानुज संप्रदाय का एक हृदय ग्रंथ, ये हृदय ग्रंथ बोलो तो अतिशयोक्ति नहीं है। रामानुज संप्रदाय के कितने अनुयायी श्री वृंदावन में रहते हैं, अब आते कितने लोग हैं आप खुद ही सोचो। जब पहली बार किया था तो एक ये प्रद्युम्न जी थे, ये तो अनादिकाल की श्रोता हमारी मैया एक मैया वो थी और गीता बहन जी, इतने ही लोग थे हम लोग। 10 दिन इतने ही, फिर धीरे धीरे करके आखिरी तक में शायद 10-15 लोग हो गए थे। 10-15 लोग हुए तो मंदिर से एक जने ने कहा आपके में तो बहुत लोग आ रहे हैं। मैंने कहा धन्य हो, 10-15 लोग बहुत होते हैं? बोले हाँ पहले होता था तो 2-3 लोग बैठते थे, हो जाता था 1 घंटे के अंदर। कितने लज्जा की बात है कि वृंदावन जैसे धाम में, जहाँ पर
रामानुज संप्रदाय के वैष्णवों की कोई कमी नहीं है, पर अपने यहाँ का मूलभूत ग्रंथ, जिस ग्रंथ के संबंध में पराशर भट्टर स्वामी जी तक कहते हैं कि जिसने तिरुप्पावय नहीं जाना उसका धरती पर जीवन ही व्यर्थ चला गया, ऐसे ग्रंथ को भी सुनना लोग नहीं चाहते, तिलक नहीं लगाना चाहते, आचार्य परंपरा का अनुसंधान नहीं करना चाहते। कितने लोग हैं उनको कहिए कि गुरुजी की तनियन बताइए तो कहते ये क्या होता है। एक जने हम लोगों के आश्रम में ही रहते थे, अब तो चले गए, एक किसी महापुरुष के पास गए, उनसे वार्तालाप करने, वो बहुत चेला बनाते हैं, तो उनसे पूछा महाराज जी आपकी तनियन क्या है। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा पिताजी से पूछ के बताएंगे, गोत्र तो ये है, तनियन पूछ के बताएंगे। ये स्थिति है हमारे सत्संप्रदाय की। और हम लोग रोज क्या गाते हैं, रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। कहाँ से वर्धताम होगा। इसलिए मोक्ष की इच्छा आपाना भी ये समझिए भगवान की सर्वोत्तम कृपा है कि थोड़ा भी अगर मन में भाव आ रहा है संप्रदाय जानना चाहिए, बिना संप्रदाय को जाने कल्याण नहीं होगा, बिना संप्रदाय का अनुपालन किए, बिना इस परंपरा में चले कल्याण नहीं होगा, तो समझिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और फिर अगर हम पालन कर पा रहे हैं तो हमारे गुरुजी कहते थे तो संसार में, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ना भगवान की स्तुति में, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो जीते जी परम पद का अधिकारी हो जाता है। मोक्ष की इच्छा पाना बहुत कठिन है। नंद जी, नंद बाबा, जिनको भगवान के कारण यह संपत्ति प्राप्त हुई है, इस संपत्ति का कारक कौन है? नंद जी मानते हैं हमारा लाला ही है। जब से यहाँ पर आए तब से इतना धन संपत्ति वैभव हुआ, और इस धन संपत्ति वैभव से बढ़कर के प्रेम रूपी वैभव ब्रज में फैल गया। वृक्ष तक भगवान से प्रेम करते हैं, यमुना जी की जो रेत है वो प्रेम करती है। भगवान श्याम सुंदर जब चलते हैं तो ब्रज के वनों में, ब्रज के उपवनों में जो छोटे छोटे कांटे पड़े हैं उनको भी धरती अंदर समेट लेती है कि कहीं प्यारे श्याम सुंदर के पगों में, श्री चरणों में कहीं कोई कांटा न गड़ जाए। ये ब्रज की भूमि प्रेम से परिपूर्ण हो गई। क्यों हो गई? आपके अवतार से। तो उदार महान जो गायें हैं उनको प्राप्त करके जो सर्वोत्तम हो चुके हैं, ऐसे श्री नंद जी के बेटे, हे नंद नंदन आप जागृही, आप जग जाओ, अब कब तक सोओगे? आपके पिता की ऐसी संपत्ति है, और बड़े पिता के पुत्र को नींद भी कम आती है, जिसके यहाँ ज़्यादा संपत्ति उसको नींद भी कम आती। अब कहो ऐसे कैसे होता है? रात में 1-8 लाख रुपया किसी को 9 बजे पकड़ा दो, तो फिर दिन में सोएगा, रात भर गिनेगा, फिर सोचेगा कि कितने हैं, कहाँ रख दें, कभी तकिया लगाएगा, कभी अलमारी में रख आएगा, और सोचेगा पूरी रात। और जिनके यहाँ करोड़ों हों, वो सब, एक इंटरव्यू देखा था, उसमें अंबानी जी बोल रहे थे कि वो 2-3 घंटा सोते हैं, कहाँ से नींद आएगी? सोएंगे, वो कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, खो जाएगा। तो आप तो इतने बड़े पिता की संतान हैं, आपकी प्रजा पालन के लिए सदा चेष्टा होनी चाहिए, आपको जग जाना चाहिए, जग जाओ। भगवान अंदर से धीरे से बोले, जिसको बुला रही हो ना वो यहाँ पे नहीं है। भगवान भी तो कमूधमी नहीं है। भगवान धीरे से आवाज बदल के ऐसे मुंह दबा के बोले, जिसको खोज रही हो यहाँ नहीं है, कहीं और है। तो गोदा जी कहती हैं दार्ढ्यवन। इसका बड़ा सुंदर अर्थ श्री कृष्णपाद स्वामी जी करते हैं, दृढ़ प्रमाण सिद्ध इत्यर्थः। जो दृढ़ प्रमाण से सिद्ध है उसको मना करने से उसकी सत्ता नष्ट नहीं हो जाएगी। आपके मना कर देने से सूर्य की सत्ता नष्ट नहीं होगी। 1 करोड़ उल्लू चिल्लाएं, सूर्य नहीं होता। क्या सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? कभी नहीं होगी। एक नहीं, हजारों करोड़ों नास्तिक चिल्लाते हैं, कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर रूपी कोई पदार्थ नहीं है,
क्या उनके कहने से ईश्वरीय सत्ता पर कोई असर पड़ जाएगा? हाँ, उनकी सत्ता पर असर हो जाएगा, पर भगवान की सत्ता पर असर नहीं पड़ेगा। दृढ़ प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध हैं अथवा आश्रित विषय कृत प्रतिज्ञाम, आश्रितों के विषय में जो दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले हैं, आश्रितों की रक्षा के लिए एक बार भगवान ने कह दिया सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। भगवान से विभीषण की शरणागति में महाराज ने कहा, कौन महाराज? सुग्रीव ने कहा, प्रभु शत्रु का भाई है, काम रूप के ही कारण आवा, भेद हमारा लेन सठ आवा। ये बदमाश हमारा भेद लेने के लिए आया है, तो क्या करना चाहिए? भगवान भी तो बड़े सरल हैं, बहुत प्रेम से भगवान पूछते हैं, आप तो राजाधिराज हैं सुग्रीव जी, आपकी सारे बंदरों की सेना के भरोसे तो मैं आया हूं, तो क्या करना चाहिए? हाँ, सुग्रीव ने कहा, अब सही बात की आपने, अभी तक अपनी अपनी कह रहे, अब हमारी बात सुनिए। इसको पकड़ के बांधना चाहिए पहले और खूब मार लगानी चाहिए, फिर ये बताएगा लंका के सारे क्या क्या राज हैं, सबका उद्घाटन हो जाएगा, सभी रहस्य खुल जाएंगे। भगवान ने कहा, बात तो अच्छी करी, पर भगवान ने कहा एक समस्या है इस बात को मानने में। कहा, क्या समस्या है प्रभु? भाग जाएगा? अरे दौड़ के पकड़ लाएंगे उसको। नहीं, वो तो नहीं भगेगा, वो तो आ चुका, समुद्र में आके खड़ा है, बोलते हैं ना अंतरिक्षगतः श्रीमान, अंतरिक्ष में आकर के रुक गए, वहाँ से तो खींच लाएंगे, बड़ी बड़ी पूँछें हैं, एक पूँछ में लपेट के खींच लेंगे नीचे। तो फिर दूसरी क्या समस्या है? भगवान ने कहा, ये समस्या नहीं, समस्या ये है कि हमारी प्रतिज्ञा है कि एक बार, सकृत माने एक बार भी कोई मेरी शरण में आ जाए, चाहे जैसा हो, मैं कभी उसका त्याग नहीं करता, मैं कभी उसे नहीं छोड़ता। ये मेरी प्रतिज्ञा, मेरा स्वभाव है। इसलिए हे सुग्रीव, अपने स्वभाव को मैं त्याग नहीं सकता। स्वभावो दुस्त्यज कहा जाता है ना, स्वभाव दुस्त्यज होता है। बुरा व्यक्ति कितना ही अच्छा बनना चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं बुराई करके ही मानेगा, क्योंकि स्वभाव उसका बना हुआ है। दीर्घ काल तक जब किसी विषय का हम सेवन करते हैं तो फिर एकाएक उससे दूर नहीं हुआ जाता। हाँ, दूर होने के लिए असंभव भी नहीं है, फिर बहुत समय तक परिश्रम करना पड़ता है, आचार्यों की, वैष्णवों की सेवा करनी पड़ती है, तब वो दुष्टता छूटती है। अभी भी कहाँ दुष्टता छूटी? इतने दिन हुए, वैष्णव हुए, आचार्य चरणों का आश्रय लिए, तब भी तो दुष्टता नहीं जाती ना हृदय से। अभी भी वैष्णवों के प्रति द्रोह आ जाता है। कोई वैष्णव थोड़ा सा, ए भगल चलो, समझ रहे हो किसको कह रहे हो? 1 मिनट में डांट देते हैं। और जो वश में रहने वाले, उनको तो क्या क्या नहीं कह देते। भगवान के प्रति दुर्भावना आ जाती है। अरे काहे के भगवान, किस बात के भगवान? भगवान के श्री विग्रह में भी तरह तरह की भावनाएं आती हैं, तरह तरह की दुर्भावनाएं आती हैं। ये दुष्टता बहुत धीरे धीरे छूटेगी, एक दिन में नहीं छूटेगी। भगवान कहते हैं कि अपना स्वभाव छोड़ा नहीं जाता, हमारा स्वभाव ही है कि हम नहीं त्याग सकते। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, कहा प्रभु आपका ये स्वभाव कभी मत त्यागिए, इस स्वभाव को सदा रखिए, नहीं तो इन संसार के जीवों का क्या होगा। आप स्वीकार करिए, वो जैसा भी है आपके लिए कोई चीज़ नहीं। सुग्रीव थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बैठ गए। फिर हमसे पूछा क्यों था इन्होंने? तो भगवान कहते हैं, सुनो, उंगली का अग्रभाग है ना, ये वाला जो पोर होता है, हम लोग पोर कहते हैं ना, बोले बस इतना ही चाहिए मुझे, जितने संसार में राक्षस हैं उंगली के अग्रभाग से सबका नाश कर सकता हूँ, अब मुझे भी जरूरत नहीं है। ये हमारे नेताजी खड़े हैं, छोटे भैया, जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। पलक झपकने का समय लगेगा और संसार के समस्त राक्षस नष्ट हो जाएंगे। हमने जो तुम्हारा साथ मांगा वो केवल तुम्हारा वैभव बढ़ाने के लिए सुग्रीव, बाकी हमें किसी की अपेक्षा नहीं है। और देखिए सुग्रीव को भी समझना चाहिए, 14,000 राक्षस, खरदूषण त्रिशिरा जैसे महान राक्षस, अकेले रघुनाथ जी ने जिनका संहार कर दिया, बंदर भालू की माथे आएंगे। लेकिन नारद जी का शाप भी स्वीकार करना था। नारद जी ने कहा था ना,
कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमें बंदर बनाया, एक दिन बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। तो नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने इन बंदरों का साथ लिया, जो दृढ़व्रत हैं, दृढ़ प्रमाण सिद्ध हैं। सबसे उत्तम प्रमाण क्या है? प्रमाण के ऊपर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा और आगम के द्वारा वस्तु की सिद्धि की जाती है। हमारे पूर्वाचार्यों ने इन 3 प्रमाणों को ही स्वीकार किया। बाकी का और भी प्रमाण होते हैं, अर्थापत्ति है, हाँ, अनुपलब्धि को भी, अभाव को भी कुछ लोग प्रमाण मानते हैं। कई प्रमाण होते, ऐतिह्य भी एक प्रमाण होता है। पौराणिक लोगों के यहाँ ऐतिह्य को भी प्रमाण वो लोग मानते हैं। 3 प्रमाणों में ही सबका अंतर्भाव हो जाता है। यतीन्द्र मध्यदीपिका वगैरह अपने यहाँ के प्रारंभिक ग्रंथ हैं, उनको जब पढ़ेंगे तो उनमें सब उल्लेख किया गया है। 3 प्रमाण हैं, पर इन 3 प्रमाणों में सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? वो है वेद। भगवान वेद ही सर्वोत्तम हैं। निरपेक्षो रवः श्रुति ही। जिस शब्द को किसी दूसरे प्रमाण से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, उसी को श्रुति कहते हैं, वेद कहते हैं। जैसे दीप को प्रमाणित करने के लिए दूसरा दीप नहीं जलाया जाता, दीप स्वतः प्रमाण होता है, ऐसे वेद का भी स्वतः प्रमाण सिद्ध है। उसको किसी परतः प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इसमें भी बहुत शास्त्रार्थ है। वेदांत आदि ग्रंथों में इस पर भी स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण पर भी बड़ा शास्त्रार्थ किया गया। तो ये वेद सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। भगवान भी अगर वेद के इधर उधर कुछ बोल देते हैं तो भगवान भी हमारे यहाँ प्रमाणित नहीं माने जाते। भगवत गीता का इतना प्रमाण क्यों लिया गया? क्योंकि भगवत गीता वेद का ही सार है। बुद्ध भी तो भगवान है कि नहीं है? बुद्धावतार है ना। कोई मंदिर में पूजा होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि वेद का भगवान ने खंडन किया। जो वेद का खंडन करे उसका आचार्य भी खंडन कर देते हैं, उनके मत का भी खंडन कर देते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा जो सिद्ध नहीं, अनुमान से, और अनुमान के द्वारा भी जिस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह आगम के द्वारा प्राप्त है। और दृढ़ प्रमाणभूत वेद कहता है कि आप हैं, आपकी सत्ता है, अनंत कल्याण गुण गणों के आलय आप हैं, भक्तों पर सदा कृपा करने वाले आप हैं, आपका वह दिव्य धाम है। ऐसा जब वेद कहता है तो फिर आप कहते हो कि जिसको खोजती हो नहीं है, हम संसारी को नहीं खोजती हैं, वेद के द्वारा जो प्रतिपाद्य है हम उस वेद वेद्य को खोजने आई हैं, तो वो तो हैं ही महान। आप महान हैं, आप परम ब्रह्म हैं, परब्रह्म हैं, आप महान हैं। आपकी जैसी महानता संसार में कहीं नहीं। आपको प्राप्त जो करे वह भी महान हो जाता है। हमारे गुरुजी कहते थे, राजा को लोग राजा कहते हैं, लेकिन संतों को क्या कहते हैं? महाराज। जिनके पास में झोली के सिवा कुछ भी नहीं है, झोली में भी एक तिलक पेटी पड़ी है, एक कपड़ा पड़ा है, बस इसके सिवा है ही नहीं, क्या बोलते हैं? आइए महाराज जी। क्या है भाई उनके पास, वो महाराज बोलते हो? बोले महान परमात्मा हैं, और उनसे जो जुड़ गए वो और महान हो जाते हैं। आप महान हैं। भक्तों की रक्षा में कभी आप प्रमाद नहीं करते। गज ने जब आर्त होकर के पुकारा तो भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठे, और एक क्षण में गरुड़ जी भी अपने वेग पर आश्चर्य करने लगे। यद्यपि मेरा बहुत वेग है, लेकिन जिस वेग से आज मैं यहाँ आया, ऐसा वेग तो मैंने भी कभी अनुभव नहीं किया। इसलिए पराशर भट्टर स्वामी जी जब प्रणाम करने लगे इस भगवान के दिव्य रूप को, तो कहते हैं कि चक्र से जिससे उद्धार किया उसको प्रणाम कर लो। तो बोले नहीं, ये चक्र को तो नहीं, छोड़ो। तो जो भगवान दौड़ के आए उनको प्रणाम करो। बोले उनको भी नहीं, वो तो आ ही गए। तो फिर गरुड़ जी को कर लीजिए, गरुड़ जी जिन पर बैठ करके आए। बोले उनको भी क्या करना,
बोले कुछ तो प्रणाम करने के लिए बनता है कि नहीं? बोले हाँ। तो किसे? भगवतस्त्वरायै नमः, आपकी उस त्वरा को मैं प्रणाम करता हूँ जिस त्वरा के कारण आप वैकुंठ को छोड़ करके दौड़ते हुए उस क्षीर समुद्र के त्रिकूट पर्वत के पास में सरोवर पर आ गए। ये त्वरा न होती भगवान की तो गरुड़ जी भी बैठे रहते, चक्रराज भी वहीं बैठे रहते, भगवान भी बैठे रहते, कुछ ना होता। लेकिन भगवान की वह त्वरा जो भगवान को भक्तों के लिए प्रेरित करती है कि भक्त आर्त होके पुकार रहा है, आप चलिए। कभी भक्तों की रक्षा में जो प्रमाद नहीं करने वाले, लोके दृश्यमान तया स्थित तेजो, लोक में दृश्यमान, वैकुंठ में आप विराजमान थे, लेकिन वैकुंठ धाम में हम सब आपका अनुभव नहीं कर सकती थीं, इसलिए उस वैकुंठ को छोड़ करके आप क्षीराब्धिनाथ हो गए कि चलो कम से कम लीला विभूति में आऊँगा तो कहीं तो खोज लेंगे। पर लीला विभूति में जो भगवान का क्षीर समुद्र है, वहाँ तक जाना हमारे बस की बात तो नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े यंत्र लग जाते हैं ना, टेलीस्कोप वगैरह, वो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर लगाते हैं, सैटेलाइट। हाँ, सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट में क्षीर समुद्र आज तक नहीं दिखा। वैज्ञानिकों ने बड़ा दिमाग लगाया कि कहीं कुछ दिखेगा, कैसा दिखेगा। जब नहीं दिखा तो मना कर दिया, कुछ नहीं होता। 7 द्वीपों की चर्चा भागवत जी के पंचम स्कंद में आती है। संसारी लोग क्या कहते हैं? नहीं है, वो कहाँ है? होता तो सैटेलाइट से दिख गया होता। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती, लेकिन उनकी सत्ता होती है। जैसे अपनी आंख का काजल किसी को दिखता है? कोई बताए कब दिखता है? जब शीशे में देखते हैं। सांख्य कारिका में एक कारिका है, अब तो सब भूल भाल गया, उसमें कहते हैं सामीप्यात्, बहुत समीपता में कोई वस्तु है तो उसका भी ज्ञान नहीं हो पाता। काजल आंखों में लगाते हैं, आंख ही देखने के लिए कारण है, लेकिन उन्हीं आंखों से कोई अपनी आंख का काजल नहीं देख पाता। भगवान हृदय में रहते हैं, इतने समीप रहते हैं कि हम देख ही नहीं पाते। अति दूरात, कोई वस्तु बहुत दूर हो तब भी नहीं दिखाई पड़ती। अब कोई बोले, अब यहाँ पे बैठे हैं, आप सबसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ अमेरिका है कि नहीं है? सब कहेंगे है। कौन कौन देख आया? नहीं भाई, देख के तो नहीं आया। तो कैसे पता? ये सुना है, जो लोग गए हैं उन्होंने देख के बताया तो अमेरिका है। तो अब शब्द प्रमाण मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? जिसने देखा वो बता रहा है। इंद्रियों में कोई आघात हो जावे तो भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। आंख फूट जाए, सामने रखा हुआ घड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। किसी वस्तु का व्यवधान आ जावे, अब इस दीवार के पीछे संसार तो है ही नहीं, अब बोल दिया जाए, और कोई कहे है संसार, तो कहो चलो दिखाओ कहाँ दिख रहा। किसी वस्तु का ओट हो जाने से भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती है। तो बहुत से कारण सांख्य कारिका में गिनाए गए, विद्यमान वस्तु भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाती, शब्द के द्वारा उसको समझना चाहिए। भगवान क्षीर समुद्र में विराजमान हैं, लेकिन उस क्षीर समुद्र को किसी सैटेलाइट के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा तब क्या करें? बोले फिर और सरल हो जाओ। तो भगवान ने मथुरा में आकर के एस नारायण श्रीमान क्षीराण्डवनिकेतन नागपर्यंक मुत्सज्य यागतो मथुराम पुरीम। भगवान मथुरापुरी में आ गए। वहाँ भी थोड़ा झंझट ही था। इतने बड़े महाराजा कंस के कारागृह में प्रकट हुए, वहाँ तक भी गोपियों की क्या गति हो पाती। अब यहाँ कोतवाली में ही कोई बंद हो तो हर कोई तो नहीं मिल सकता ना जा करके। वो कंस का कारागृह, वहाँ कौन जाए मिलने? भगवान ने कहा और सरल हो जाते हैं। भगवान कंस को मारने थोड़ी आए थे, कंस का उद्धार करना कोई उद्देश्य नहीं था, ये गोपियों से मिलने आए थे। इसलिए भगवान ने कहा यहाँ से भी दूरी बन जाएगी तो एक काम करो, सीधे गोकुल में ही चलते हैं। तो आप यहाँ तक चल करके आए। लोके दृश्यमानतया स्थित तेज,
हे तेज के समान, हे तेजस्वी, आप यहाँ तक चल करके आए, किसके लिए आए? हमारे लिए आप चल करके आए, तो हमारे ऊपर कृपा कीजिए। निद्रात उत्तिष्ठ, कृपा कब होगी? जब आप निद्रा से उठ जाओगे और उठ करके हमसे पूछोगे, अरे सखियों, इतना प्रातः काल तुम उठ करके मेरे पास क्यों चली आई? तुमको तो अपने घरों में रहना था, मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हारे तक नहीं आया। भगवान कहते हैं ना दंडकारण्य में ऋषियों से, आप सब मेरे पास तक आए प्रार्थना करने, आप मेरे पास आकर के कह रहे हो हमारी रक्षा करो, मुझे बहुत लज्जा लग रही है, मैं पहले आपके पास तक क्यों नहीं आया? तो ऐसी लज्जा का अनुभव फिर आपको होगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। निद्रात उत्तिष्ठ, उठ जाइए। शत्रवस्तव बलहानिं प्राप्य त्वद्वार देशे आर्त्यागत्य त्वच्चरणावाश्रयन्तो यथाशास्य वयम आगच्छाम स्तुत्वा। गोदाजी कहती हैं, बड़े बड़े शत्रु आपके द्वारा बलहानि को प्राप्त करके, आपके तेज के सामने तेजहीन हो करके, आपके द्वार देश में आकर के आर्त हो करके आपके चरणों का आश्रय लेकर के पड़ गए हैं। उन शत्रुओं के समान ही हम भी आपके चरणों में आकर के गिर पड़ी हैं। तुम काई बात की शत्रु हो? वो तो मेरे भक्तों से विरोध करने वाले हैं, तुम्हारा तो विरोध नहीं है। बोले सबसे प्रिय वस्तु आपकी क्या है? आज बताए ना गाथा के प्रारंभ में, क्या है? आत्मवस्तु प्रिय है। और उस आत्मवस्तु को हमने आज तक आपको नहीं दिया, आपसे छुपा करके इस आत्मवस्तु का उपयोग हमने अपने लिए किया, तो हम भी आपके शत्रु के समान ही हो गई। तो आप हम पर भी कृपा करिए। इस पंक्ति के ऊपर एक बड़ा सुंदर भाव श्री कृष्णपाद स्वामी जी बोलते हैं, तेसाम नाश प्राप्त्या दुख निवृत्तिर्भवति गुण पराजितानाम तस्यापि उपायो नास्ति किल। कहते हैं उन शत्रुओं के दुख की निवृत्ति नाश माने आपके बाणों के द्वारा नाश प्राप्त करके हो जाती है, उनके दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन जो गुण से पराजित हो गए हैं, आपके कल्याण गुणों से जो पराजित हैं, अब हमको समझ में आ गया उनके लिए कोई संसार में उपाय नहीं है, उनके दुख की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों ऐसा कहा? बोले इसलिए कि मेरे कारण दुख है तो मैं प्राप्त हो जाता हूँ, दुख की निवृत्ति में इनके कर देता हूँ। आप प्राप्त होगे नहीं और आपके उन गुणों को त्यागा जा नहीं सकता। उद्धव जी ने कहा कि भ्रमर गीत का भाव है कि जब भ्रमर के सामने भगवान की बुराइयां गोपियां करने लगीं, बड़ा धूर्त है, छलिया है, एक जन्म का होता तो भी समझा देती, जन्म जन्म तक ये धूर्तता करते चले जा रहे हैं। तो फिर बोला क्यों फिर परेशान हो, मत याद करो, बिल्कुल बात मत करो। बोले बात कैसे ना करें? एक बूंद भी कान में अगर इनकी कथा की पड़ जावे तो सब छूट जाता है। पुनः जिसने कथा के समुद्र में गोता मार दिया हो, वो चाह करके भी नहीं भूल सकता। ब्रज की परंपरा बड़ी बड़ी अद्भुत है। और जगहों पर भगवान का आवाहन किया जाता है, आगच्छ आगच्छ आगच्छ, इहा तिष्ठ इह तिष्ठ इह तिष्ठ करते हैं। और ब्रज में कहते हैं गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, यहाँ से निकलो हृदय से, यहाँ क्यों करने, क्या करने आ गए? पर भगवान निकलते नहीं हैं। और जगह बैठाते हैं, यहाँ उठाते हैं, जाओ यहाँ से निकल। गोपियाँ कहती हैं, भगवान जब चले गए छोड़ करके, गोपियों ने सबने बैठ करके एक मीटिंग लगाई। बोले सब लोग दिन भर परेशान रहती हैं, दिन भर रोती रहती हैं, अब एक काम करेंगी। क्या? बोले आज के बाद उस धूर्त की कोई चर्चा हम लोग नहीं करेंगी, हृदय में जो स्थान दिया है छीन लेंगी, निकाल देंगी इस हृदय से। भगवान को निकाल रही हैं। तो हर गोपी बैठ बैठ करके, जैसे सुबह सुबह लोग प्राणायाम करते हैं, वो बैठ करके क्या क्या जपती हैं, गच्छ 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 गच्छ, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, भगाती हैं भगवान को। गुण से जो पराजित हैं उनके लिए कोई उपाय हमको दिखाई नहीं पड़ता है। हम सब आपके पास आई हैं, जैसे आप उनके लिए आश्रय हो जाते हो, आप हमारे लिए भी आश्रय हो जाओ। आप हमें भी स्वीकार कर लो, जैसा आपको हमारे साथ में करना हो वैसा आप करो, पर निद्रा से उठ करके हम पर कृपा करो।
वयम आगच्छामः, हम सब आ गई हैं। भगवान ने कहा क्या करने आई हो? बोले स्तुत्वा, स्तुति करने के लिए, स्तुति करने के लिए आपके पास आई हैं। जैसे हमारे पिताजी श्री भट्टनाथ सूरी, श्री विष्णुचित्त स्वामी जी केवल आपकी स्तुति करते हैं, ऐसे ही हम भी स्तुति करने आई हैं। दिव्य वैकुंठ में भगवान के जो दिव्य पार्षद हैं, भगवत पार्षद हैं, वो दिन भर स्तुति करते रहते हैं, तो वहाँ आपको निद्रा नहीं मिल पाती। तो वहाँ से बच करके कि थोड़ी देर सोना है, ये तो स्तुति बंदी नहीं होती। भगवान क्षीर सागर में कूद जाते हैं कि यहाँ ठंडा ठंडा है, शेष जी को बुला लेते हैं, आप आ जाओ। लक्ष्मी जी को भी साथ लाते हैं, उनको तो छोड़ नहीं सकते। वो आप थोड़ा चरणों को दबाओ, तो क्योंकि चरण दबाने पर नींद अच्छी आती है, तो हम बढ़िया सोएंगे। तो वहाँ देवता आपको चैन नहीं लगने देते, वहाँ वो हर समय दौड़ दौड़ करके रक्षमाम रक्षमाम करते रहते हैं। तो वहाँ से भी बच करके आप आ गए गोकुल में, तो आपको ये लगता होगा कि यहाँ भी जगाने आ गई। कहे प्रभु हम जगाने नहीं आई, हम तो लोरी सुना करके और बढ़िया नींद में आपको सुलाने आई हैं। पर उसके लिए एक बार हमारे पास आना पड़ेगा, एक बार हमारी बात को सुनना पड़ेगा, फिर बहुत प्रेम से हम आपकी सेवा करेंगी। आपकी सेवा के सिवा हमारा दूसरा कोई उद्देश्य आपके पास आने का नहीं है। जैसे संसार के लोग, हम लोग जब जाते हैं ना मंदिर में, तो अब ये मत कहना कि भैया कहाँ लिखा है, ये दास के मन का भाव है। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान अम्मा जी की तरफ ऐसे मुँह करते होंगे, आ गया दरिद्री, लिस्ट लेके आया है, और देखो एक मिश्री का दोना लाया है, अब अर्चना कराएगा 108 वाली, और उसमें कम से कम नहीं होगा तो 10 लाइन का हमसे मांग करके जाएगा। भगवान भी उपेक्षा करते हम लोगों की। और ऐसे भक्त जो केवल भगवान के लिए जाते हैं कि आज चलेंगे भगवान का मंगलाशासन करेंगे, बढ़िया भगवान को स्तुति सुनाएंगे, अपने समस्त पुण्यों को भगवान के लिए न्योछावर करके आएंगे, तो भगवान भी प्रसन्न होकर अम्मा जी से कहते हैं देखो देखो ये आ रहा है, ये मुझे देने आ रहा है, इतने दरिद्रों के बीच में एक दानी मेरे पास आ रहा है। जो दानी बन के जाते हैं भगवान की दृष्टि में वो दरिद्र हैं, क्योंकि जितना देते नहीं उससे ज़्यादा मांगते हैं भगवान से। और भगवत भक्त जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो प्रेम पूर्वक नेत्रों में आंसुओं को लेकर भगवान के पास जाता है, भगवान सबसे बड़ा दानी उसे मानते हैं। एक एक जो आँख का आंसू, एक एक बूंद जो गिरता है, भगवान करोड़ करोड़ गुना उसको मान करके उसको सबसे बड़ा दानी मानते हैं। इसलिए आपका मंगलाशासन करने के लिए अपने पिता के समान हम यहाँ पर आई हैं, आप कृपा करके उठ जाइए। अब इस गाथा का स्वापदेश अम्मा जी करती हैं। शिष्या पात्राणि विज्ञेया योग्या ये ज्ञान धारिणी। यहाँ जो बड़े बड़े पात्र कहे गए, गायों के नीचे रखने वाले कौन हैं? शिष्य ही वह पात्र हैं जिनमें ज्ञान रूपी दूध को भरा जाता है। और ज्ञानम दुग्धम इति प्रोक्तम, ये ज्ञान ये दूध क्या है जो बहता रहता है, ये ज्ञान ही दूध है। और इस दूध को देने वाले कौन हैं? परिपुष्ट गायें। परिपुष्टता कहाँ से आई? भगवान के गुणों का अनुभव करके। हरेर गुणानुभूत्या ये पुष्टा ज्ञानोपदेशकाः, ज्ञान के उपदेशक आचार्य ही महागाय हैं। जैसे गाय घास खाती है, जंगल में जाकर के वो बेरिया की झाड़ भी खाती है, बबूल के भी खाती हैं, कांटे भी रहते हैं, लेकिन सबको चबा के पेट में करती हैं और फिर देती क्या है? दूध देती हैं। ऐसे ही शास्त्रों को, कठिन कठिन शास्त्रों को अभ्यास करके आचार्य उसका समस्त सार रूपी भगवत प्रेम रूपी दुग्ध का दान जीवों के लिए करते हैं। इसको खूब पियो। गावस्त एव विज्ञेया, गावह ते वह गाय हैं, विज्ञेया आचार्योत्र गवाम रति ही, ये आचार्य ही गाय हैं। स्वातंत्र्यम अन्यशेषत्वम बलम देहाभि मानिता, स्वाधीन कर्तृ भोग्यत्वे भोक्तृत्वे बंधुसु स्नेह एव च, उपायोपेयतान्यत्र बलम अत्रा विधीयते। यहाँ कहा ना शत्रुओं के बल का नाश करने वाले। तो बल क्या है? बोले अपने को स्वतंत्र मानना बल है।
भगवान इस बल का नाश करते हैं। अन्य शेषत्वम, हम भगवान को छोड़ करके अन्य किसी के शेष हैं। हम संसारियों के पिता के शेष हैं, माँ के शेष हैं, बंधु बांधवों के शेष हैं, हम किसी अन्य देवता के शेष हैं। अन्य शेषत्व भी एक बल है। देह में आत्मबुद्धि हो जाना, देह के प्रति अभिमान रख लेना, अपने को स्वतंत्र कर्ता मान लेना, भोक्ता मान लेना, बंधुओं में स्नेह हो जाना, ये सब बल है। और ये सब बल हम अपने बल से दूर नहीं कर सकते। इसके लिए भगवान की, आचार्य की, भागवतों की कृपा अपेक्षित है। उपाय और उपेय अन्यत्र है। अर्थात हम भगवान का भजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो जी? हमको वो वस्तु चाहिए, तो भी मामला गड़बड़ है। हम भगवान को चाहते हैं पर दूसरा कोई उपाय करेंगे। अब एक बात ब्रज के संतों के, ब्रज की गोपियों के लिए आती है, इस पर लोग विवाद भी करते हैं। विवाद की बात नहीं, ये प्रकरण के हिसाब से यहाँ पे आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। किया था? किसका था? हाँ, प्रातः काल उठ करके, यही मार्गशीर्ष का महीना, हेमंत ऋतु का पहला महीना, और गोपियों ने नित्य कात्यायनी जी का पूजन किया। एक श्लोक का पारायण भी करती थीं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, रोज करती थी। तो लोग बोलते हैं कि जब कात्यायनी जी का पूजन करके गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो फिर ये रामानुजी वैष्णव कैसे कह देते हैं भगवान की प्राप्ति में भगवान ही उपाय हैं? तो देवी को भी तो भगवान ने उपाय माना कि नहीं माना? अब यहाँ थोड़ा सा विचार करा जाए। इस लीला के बाद में गोपियों के साथ मिलन की लीला हुई भगवान की। कौन सी लीला है वो? महारास। भाई वस्त्रहरण के बाद ही तो महारास आया ना। भगवान ने वस्त्रहरण किया कब? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। गोपियों को वचन दे दिया कब? आश्विन की पूर्णिमा पे तुम्हारे लिए मैं अपने को प्रदान करूंगा। गोपियां आईं। अब विचार करिए, क्या महाराज की प्राप्ति गोपियों को हुई? कहाँ हुई? भगवान छोड़ करके अंतर्धान हो गए। बाद में समस्त उपायों का त्याग गोपियों को करके श्री जी की शरणागति करनी पड़ी, और गोपी गीत गा करके भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा। जिस उपाय को भी हमने माना उसको भी त्याग कर दिया। अब तो मिल जाओ। भगवान से जब प्रार्थना की तब भगवान गोपियों के सामने प्रकट हुए। तासाम आविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन। अब क्या बचा? कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा में जब रोने लगी, अपने समस्त साधनों को त्याग करके कि हम भी आपको नहीं खोज सकती, हम भी आपको अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर पा रही, और जैसे ही कह करके गोपियों ने नेत्रों से आंसुओं को बहाया। बताया नहीं कि आंसू भगवान बहुत बड़ा उपकार मानते हैं कि बड़ा उपकार मेरे पर कर रहा है। तो एक एक आंसू को देख करके भगवान द्रवित हो गए और एक क्षण में प्रकट हो गए। तो उपाय छूट गया कि नहीं छूट गया? इसलिए भगवान किसी उपाय से मिलेंगे संभव ही नहीं है। साक्षात श्रुति भगवती कहती हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयाना बहुना श्रुतेन। आत्मा ने बुला लिया, काली बज गई। चलिए, उपाय और उपेय कहीं और है, यही बल है। और जब हम आचार्य की शरणागति करते हैं, भागवतों का संग करते हैं, तो यह बल भगवान अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तब ये भाव आता है कि भगवान ही सब करने वाले हैं। वो श्लोक है ना वेदांत सिक स्वामी जी महाराज का कि हे प्रभु, नित्यम निरपराधेषु कैंकर्येषु नियुंक्षमाम। अपने निरपराध कैंकर्य में आप स्वयं मुझे लगा लीजिए। आपका कैंकर्य मैं अपने से नहीं कर सकता, आपकी सेवा भी मैं नहीं कर सकता। सेवा करूंगा
तो उसमें प्रमाद होगा। प्रमाद होगा तो किसी न किसी वैष्णव का अपराध होगा, आचार्य के वचन का अपराध होगा, आपका अपराध होगा, फिर पतन होगा संसार में। इसलिए आप अपनी सेवा स्वयं मुझसे करा लीजिए। निरपराध कैंकर्य, जिस कैंकर्य में कोई अपराध न हो, ऐसे कैंकर्य में स्वयं मुझे लगा लीजिए, यह प्रार्थना होती है। तो हमारे लिए उपाय भी भगवान, उपेय भी भगवान। अपने वैष्णव लोग गाते हैं ना, सदैव जपिए सदैव कहिए, सिया राम ही उपाय सिया राम ही उपेय। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय। बरसाने वाली प्यारी श्यामा जू की जय जय। बरसाने वाली प्यारी श्यामा जू की जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री भाष्यकार।